बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे अपने क्लोरोफाइटम के प्लांट्स, जिसको हम स्पाइडर प्लांट्स भी कहते हैं, इन पे। और जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं कि सर्दियाँ गुज़र गई हैं, बहार आने वाली है, बहार का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तो इस टाइम में हमें अपने पौधों की केयर कैसे करनी है, तो आज हम देखेंगे कि जो स्पाइडर प्लांट्स हैं, मोस्टली ये वाला पौधा जो है हम हैंगिंग बास्केट में, प्लांटर्स में हैंग करते हैं अपने गार्डन में। तो वो जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं या हमारे प्लांट्स हैं, उनकी केयर कैसे करनी है इस टाइम में, तो ये चीज़ आज की वीडियो में हम सीखेंगे और करेंगे भी। और पहले तो वो प्लांट्स जो हैं बहुत सारे हैं मेरे पास, ये देखें। इन सब को जो है वो नीचे उतारेंगे और फिर देखते हैं कि हमें क्या करना है इन प्लांट्स के साथ इस टाइम में। तो जी ये सारे मेरे स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो मैंने जहाँ जहाँ पड़े थे एक जगह पे सारे इकट्ठे कर लिए हैं। और इन प्लांट्स का जो मदर प्लांट है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। और एक उस पौधे के ये सारे जो हैं रनर्स निकाल के मैंने तो ये सारे पौधे जो हैं बनाए हैं। तो अगर आपको इस तरह से पौधे जो हैं वो बनाना आ जाएं तो यकीन करें आप अपनी नर्सरी भी जो है वो छोटी सी घर में मिनी नर्सरी बना सकते हैं। तो जी अब सबसे पहले जो काम हमने करना है ना, जो बात कर लेते हैं पहले, ये हैंगिंग प्लांटर्स जो हैं या ये लटकने वाले जो हमारे प्लांट है जिनको हमने लटकाया हुआ था। तो जब ये मैंने बनाए थे, ये छोटे छोटे वो पॉट हैं नर्सरी वाले, और कुछ ये प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतलें काट के तो इनको मैंने पेंट किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको बनाया था, तो वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो सबसे पहले करना हमने क्या है, ये देखें। जैसे कि मैंने काट के कुछ रखी हुई हैं, अभी सुबह काटी थी, तो मुझे फिर याद आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैंने फिर वहीं बाकी का काम छोड़ दिया कि जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिर ये सारा काम जो है वो मैं कर लूँगी। तो जी इसके सबसे पहले आपने ये जितने भी हमारे ये हैंगिंग प्लांटर्स हैं ना, छोटे छोटे हमारे ये प्लांटर्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, इनमें पानी भी जल्दी, अब गर्मियाँ आ रही है तो जल्दी खुशक हो जाया करेगा। तो ये देखें, ये इतनी लंबी लंबी जो इसकी स्टिक्स निकली हुई हैं, ये देखें। सबसे पहले हम इसको काट देंगे। कहाँ से काटेंगे इसको, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे ये देखें, इसका ये निकला हुआ है, ये खड़े नहीं होगा ये इस तरह से, क्योंकि ये इसका वो स्टैंड जो है वो ठीक नहीं है और ये बोतल का ऊपर वाला पार्ट है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लटाया हुआ है। तो इसमें ये देखें, ये छोटा सा है और इतने ज़्यादा इसमें ये प्लांट जो है बन चुके हैं। ये देखें, आपको पता ही, अपनी रूट से भी डिवाइड होते रहते हैं। तो ये देखें, ये इसमें एक ये स्टॉक निकली हुई है और इसकी आगे यहाँ से देखें 3 मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, 3 आगे से इसकी बन गई हैं। और एक ही नहीं है, एक ये भी इसकी बनी हुई है, एक ये भी, और छोटा सा हमारा चुन्ना सा ये प्लांटर है। तो हमने करना क्या, सबसे पहले इसको यहाँ से रख के तो इसको कट करना है। इसकी रीज़न ये है कि पानी जो है वो जल्दी खुशक हो जाता है, वैसे ही गर्मी आ रही है और मिट्टी में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती, थोड़ी सी तो मिट्टी है इसमें, कि वो इस पूरी स्टॉक में जितने रनर बन रहे हैं, इसके बेबी प्लांट ये देखें छोटे छोटे बन रहे हैं, कि उनको ये खुराक जो है वो मुहैया कर सके। तो ज़ाहिर इन्होंने लेना तो खुराक तो पौधे से लेनी है और पौधे ने लेनी है पानी से और मिट्टी से।
और सूरज की रोशनी तो वो खैर ये भी ले लेते हैं। लेकिन इसके सीड भी बनते हैं, ये देखें। ये सारे हम काट देंगे और जो हमें लगे ना कि हमने ये बनाने ही हैं, पौधे नए तैयार करने हैं, तो फिर करना क्या है आपने कि ये हैंगिंग प्लांटर जो छोटे हैं ना उन सबको रिमूव कर दें, उनकी ये सारी चीज़। तो फिर करना आपने क्या है कि जैसे ये देखें, ये हैंगिंग नहीं है, ये ऐसे नीचे गमला पड़ा हुआ है फर्श के ऊपर, और इसके ये ढेर सारे रनर्स ये देखे बने हुए हैं इस टाइम में। तो आपने करना क्या है, बहुत आसान काम करना है आपने इस टाइम में। ये देखें, आपने बनाने हैं नए पौधे, तो उसके लिए क्या करना है, ये देखें, ये स्टिक जो थी इसकी यहाँ थोड़ा सा इसको मैंने कट कर दिया, ये देखें, ये देखें, ये स्टिक कटी, और ये देखें इसकी छोटी छोटी रूट्स, ये वाली, ये भी रूट ही है और ये भी छोटी सी रूट ही बन रही है। और काम आपने क्या करना है, इन सबको काट के आपने नए पौधे बनाने हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये मैंने कुछ दिन हुए हैं इनको लगाया हुआ है कुछ को, और बहुत जल्दी जो है ना ये पकड़ लेते हैं मिट्टी को, इसकी रूट्स जो हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा काम करना है, इसको मिट्टी को करना है सॉफ्ट। अब ये मिट्टी जो है थोड़ी जमी हुई है, आप किसी भी गमले में इसको लगा दें दूसरे पौधों के साथ, और थोड़ा सा जब ये बड़ा हो तो फिर आप इसको आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। इस मिट्टी में मैंने कुछ नहीं मिलाया, बिल्कुल सादी मिट्टी है, इसलिए ये बहुत थोड़ी सी है इस तरह से, और पानी भी शायद इसमें। और ये करना है आपने, ये देखें ऐसे, ये देखें, इस पौधे को लेना है आपने, ये छोटे से पौधे को, और इसकी रूट जो है ना बिल्कुल मिट्टी के साथ टच करनी है ऐसे। और पत्ते जो है ना इसके वो आपने बिल्कुल मिट्टी के ऊपर रखने हैं, बिल्कुल इसको मिट्टी के अंदर तक दबाना नहीं है, आराम से इस तरह ऊपर रख देंगे। इसकी रूट्स ये देखें खुद ही मिट्टी पकड़ लेती हैं, इसकी जड़ें जो हैं। तो बहुत आसानी से ये 2-3 महीने के अंदर अंदर जो हैं ये प्लांट जो है आपके बड़े हो जाएंगे, और कम से कम इस साइज़ के तो हो ही जाएंगे। ये देखें, इतने इतने बड़े आराम से हो जाएंगे। वैसे भी बाहर का मौसम आ रहा है, मार्च आ रहा है, तो पौधे जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं इस मौसम में। तो इसके लिए ये वाला टाइम जो है नए पौधे बनाने के लिए, स्पाइडर प्लांट के नए प्लांट तैयार करने के लिए बहुत अच्छा है। और फ्री के इस तरह से बहुत सारे आप पौधे जो हैं वो बना सकते हैं। और बाकी जितने भी ये प्लांट्स हैं उनकी स्टिक्स काट दें, आप रिमूव कर दें, क्योंकि वो हमारे पौधों को ताकत नहीं मिलने देंगी, और ना तो पौधे खुश होंगे, और ना ही ये रनर जो इसके ऊपर बनेंगे वो भी हेल्थी नहीं बनेंगे। ये देखें, ये फूल इस तरह के बनते हैं इसके ऊपर वाइट से, और फिर उनके बाद जो है ना वो सीड बन जाते हैं इनके इस तरह के। मैंने कभी सीड से इसको ग्रो करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें वैसे ही पौधे जो है तैयार मिल जाते हैं, हम वहीं लगा लेते हैं। और सीड भी ये बनाता है, अपने बेबी प्लांट भी तैयार करता है। और इसके अलावा जो है यहाँ देखें, ये एक पौधा हमने लगाया है अगर, तो इसकी रूट्स देखें, यहाँ से इसको आप निकालें सारे पौधों को बहुत आसानी से जो है ना। आप ये देखें कितने पौधे ये बन चुके हैं, यहाँ पर देखें, ऊपर से भी आपको पता चल जाएगा देखेंगे तो बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो इसको आप अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, इस तरह भी इसके बहुत सारे पौधे जो हैं तैयार हो जाते हैं। और केयर की जो बात करूँ ना, तो ये हमारे जो ये वाले छोटे छोटे प्लांटर्स हैं ना, इनमें मिट्टी ही तैयार करके जब डाली थी तब डाली थी, उसके बाद एक दफ़ा इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो डाला था, क्योंकि सॉलिड कोई चीज़ इसमें जाएगी नहीं, छोटे छोटे पॉट हैं, इनमें कोई खाद उस तरह से ये है कि यूरिया खाद हल्की सी डाल दें, यूरिया के 2-4 दाने, चुटकी एक ले लें, दाने तो नहीं होंगे ना, चुटकी ले लें, और वो आप इसमें डाल सकते हैं। गोबर की खाद वगैरह जो है वो इसमें कहीं हज़म नहीं ये कर पाएंगे, गमले छोटे हैं। तो ये थोड़े से बड़े पॉट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, और इसको आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, बड़े गमले में लगा सकते हैं, ये देखें। और ये अगर हम भूल जाते हैं ना कितने कितने दिन इसमें पानी नहीं डालने का हमें याद ही नहीं रहता,
तो इसमें ना ट्यूब्स बनी होती हैं इसकी रूट्स में। अभी मैं आपको यहाँ को मुझे नज़र आता है ना, कहीं मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो मोटी मोटी से होती हैं और पानी जो है ना उसमें जमा रहता है। ये देखें, ये इसकी रूट्स, लेकिन इससे भी मोटी होती हैं। ये गंडियाँ सी टाइप लंबी लंबी सी बनी होती है। अभी एक पौधे की नज़र आ रही थी मुझे, यहाँ दिखा देते हैं। ये देखें जी, ये देखें इसकी रूट। तो इनमें पानी ही होता है, तो पौधा जो है सूख जाता है। इस तरह से हो जाएगा अगर आप भूल जाएंगे ना, 2-4 दिन पानी नहीं डालेंगे इसमें, तो मिट्टी बिल्कुल खुशक हो गई है। तो ये पत्ते ऐसे हो गए। तो आप इसको दिन में 2-3 दफ़ा बाद में पानी डालेंगे तो ये जो है ना बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। फिर से इसके पत्ते जो है ठीक हो जाएंगे। मतलब कि जल्दी जल्दी ये पानी ऑब्ज़र्व करते हैं अपने अंदर और फिर से जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह ये पौधे जो है ना वो बहुत आसानी से जो है हम अपने घर में रख सकते हैं। और ये इतने सारे प्लांट्स होने की रीज़न भी यही है कि इनकी केयर मुझे करनी ही नहीं पड़ती है बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती है। बस पानी, जब मुझे लगता है कि मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल ड्राई, ये जो हैंगिंग वाले हैं ना इनमें तो अक्सर मैं भूल ही जाती हूँ कि पानी डाल दूँ। तो ये बिल्कुल सूख गए हुए थे। ये जितने हैं ना ये सारे कल मैंने नीचे उतारे शाम से थोड़ा टाइम पहले, और इनका हाल ये वाला हो चुका था सबका, इन सब के पत्ते ऐसे। और थोड़ा सा मुझे हुआ कि अब पता नहीं ये ठीक भी होंगे कि नहीं, लेकिन मैंने उस टाइम भी 2 दफ़ा इनके अंदर ना पानी डाला। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्श पे रख के, लटका के नहीं, फ़र्श पे रख के, क्योंकि जब हम लटका के पानी डालते हैं तो फ़ौरन यहाँ से जो है ना ड्रेन आउट हो जाता है। इसमें बहुत सारे होल होते हैं। तो फ़र्श पे रख के इसमें पानी डाला बहुत सारा, और फिर सुबह उठते फिर इसमें पानी डाला। तो सारे जो आपके सामने देख लें बिल्कुल ठीक हो गए। और ये भूल गई थी मैं, शाम को ये नहीं उतारा था, तो ये अभी उतारा था, तो इसमें मैंने पानी डाला है। शाम तक नहीं तो कल सुबह तक ये इंशाल्लाह जो है ये भी ठीक हो जाएगा। तो बस इतनी सी इनकी केयर करनी पड़ती है। और अभी देखें, ये वैसे तो खुद ही ये निकल निकल के ये पत्ते जो सूखे हुए हैं वो इधर उधर बिखर जाएंगे, लेकिन देखें ना ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये देखें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना। तो इसको हम सारे जो पत्ते हैं ना इसको हम ऐसे ना तोड़ देंगे, रिमूव कर देंगे। अब एक हाथ से काम नहीं हो रहा ना, आराम से तसल्ली से करूँगी तो इस तरह से। और गुड़ाई कहाँ इसमें करनी है, इसकी रूट्स इतनी फैली होती है ना सारी मिट्टी में, यकीन करें मैंने कभी इनमें गुड़ाई की ही नहीं है। कहाँ पे गुड़ाई करनी है, इसके पौधे इतनी जल्दी जल्दी बन जाते हैं, अपनी रूट्स इतनी तेज़ी से फैलाते हैं कि गमला छोटा हो या बड़ा उसमें स्पेस ही नहीं रहती कि हम ना उसमें गुड़ाई कर सकें। तो कुछ इस तरह का ये प्लांट जो है ना वो चलते हैं, और पूरा साल जो है वो इसी तरह फ्रेश रहते हैं। बस जब जून जुलाई की गर्मी आती है ना, गर्मी, तो उस टाइम मेरे पास पौधे भी कम थे। 1-2 पौधा था, प्लांटर था, तो उसको मैंने उठा के ना वो रख दिया था बालकोनी में नीचे, जहाँ पे धूप नहीं आती। आए भी तो बस 5-10 मिनट की चलती फिरती धूप आती है, और उससे क्या इस पर फ़र्क पड़ना था। तो वहाँ बड़े आराम से ये रहे हैं। तो अभी जो है ना एक यहाँ पर देखें, इसमें ये स्किन सी शेड बहुत तेज़, बहुत प्यारी लग रही है। तो इसमें थोड़ी येलो देखें आउटलाइन ज़्यादा है इसमें स्किन, और बाकी जो है उसमें ग्रीन ज़्यादा है। बाकी जितने भी पत्ते हैं या प्लांटर्स हैं, ये देखें इसमें येलो है। यहाँ तो ये पानी की नहीं, ये मुझे पानी की कमी की वजह से नहीं लग रहा, ये तो बिल्कुल फ्रेश है। कलर इसका ऐसा है, ये देखिए इसका स्किन है इसमें येलो सा है। तो इस तरीके से आप ये पौधे जो है ना वो ज़्यादा लगा सकते हैं, और पूरा साल आपके पास ये रहते हैं। और एक पौधा आप नर्सरी से लेके आए या किसी से के यहाँ से मांग के ले आए, आसानी से मिल जाता। ढेरों पौधे जो है उसके बनाते जाएं। और यकीन करें मैंने तो जितने ये पौधे मेरे पास मौजूद हैं, इससे कहीं ज़्यादा पौधे जो है ना मैंने लोगों को दिए हैं। सही बात है। और ये छोटे छोटे नहीं दिए, काफ़ी बड़े बड़े करके भी दिए हैं कि वो ना केयर ना कर पाएंगे तो ख़राब करके फेंक दे देंगे, तो फ़ायदा क्या, मैं थोड़ा सा बड़ा करके देती। और अक्सर जो है फिर मैं थोड़े करती हूँ
जैसे आप ये देखें बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, तो इनको मैंने सबको निकालना है। इस टाइम में मैं निकाल दूँगी इन सारी, ताकि जो हमारे प्लांटर्स के अंदर पौधे हैं ना, उनको अच्छे से एनर्जी मिले और वो ठीक जो है ना, उनकी ग्रोथ ठीक हो, वो खूबसूरत लगें। तो ये सारे रनर्स, ये जितनी भी स्टॉक्स निकली हैं, ये सारी काटनी पड़ेंगी मुझे। तो धूप जो है ना इनके ऊपर इतनी कभी आई नहीं है, इस जिस जगह पे ये पड़े हुए हैं, ना सर्दियों में आती है और गर्मियों में वैसे मैं इसको नीचे रख लेती हूँ। लेकिन सर्दियों की हल्की फुल्की धूप जो ना, ये इनको कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल ठीक उसमें खुश रहते हैं। लेकिन बहुत तेज़ धूप में मैंने कभी नहीं रखा है इनको, ऐसे ही मैं छाँव वाले एरिए में कुछ इस तरह से रख देती हूँ। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ इनका जो मदर प्लांट है। आप देखिएगा कि माशाल्लाह वो कितना हेल्थी है और कितना बड़ा जो है ना वो हो चुका है, जिससे ये सारे रनर्स निकाल निकाल के मैंने ये पौधे बनाए हैं। यहाँ देखे जी, ये सूखे पत्ते, इनको मैंने इसलिए नहीं फेंका कि और इकट्ठा भी नहीं किया था कि ये अच्छी तरह से सूख जाएं, क्योंकि मैं इनकी बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट जो है कंपोस्ट। तो जी मदर प्लांट जो था वो ये है। इसको मैंने अभी तक ना रीपॉट किया, ना इसको कहीं शिफ्ट किया। ये हम नर्सरी से जो पौधा लेके आए थे ना, एक पौधा था इसमें, तो उस टाइम से ये तकरीबन 1.5 साल हो चुका है तकरीबन, और इसी गमले में है। और इसी के इतने रनर्स बने, इतने बने कि मैंने निकाल निकाल के तो इतने 1.5 सारे पौधे बनाए हैं। तो अभी इस टाइम में जो इसका नया पौधा बनेगा ना, उसकी स्टॉक्स निकलेंगे। जो पुराना है उसकी कम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन जो नया पौधा इसकी रूट से डेवलप होके तो बनेगा ना, उसकी स्टॉक्स निकलेंगी। ये देखें, जैसे ये है, ये देखें, ये बन रहा है ना, एक निकला हुआ है। तो मैंने इसकी भी बहुत सारी निकली हुई थी, जैसे ये देखें, ये सूख गई हैं। तो मैंने इसकी ना सारी काट दी, क्योंकि मेरे पास पौधे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बन गए, और फिर वो वाले पौधे जो हैं वो भी बना रहे हैं। तो मैंने फिर इसलिए इसकी सारी जितनी भी स्टॉक्स थी वो काट दी कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। तो कोई इसमें सिर्फ कभी कभी यूरिया खाद डाल देती हूँ, कोई इसमें कंपोस्ट नहीं डालती हूँ, गोबर की खाद नहीं डालती। बस एक दफ़ा जो मिट्टी बना दी ना, वो गमलों में डाल दी, उसी पे लगे रहते हैं आराम से। बस पानी जो है वो उसका होता है कि मिट्टी बिल्कुल खुशक ना हो, लेकिन कभी अगर भूल भी जाए ना, बिल्कुल खुशक हो गई है, तो आप फिर भी इसके पत्ते जो है लटक जाएंगे ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे। तो आप पानी इसमें डालेंगे ना, तो देखिएगा आप कि एक पूरे दिन के बाद जो है ये फिर से जो है बिल्कुल अच्छे खासे फ्रेश हो जाएंगे। तो कितना आसान है इसको लगाना। तो इसकी भी साफ़ सफाई जो है वो आज करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें, यहाँ पर भी एक स्टॉक इसकी बनी हुई है। तो यही रनर्स इसके जो है ना, निकाल निकाल के नए पौधे हम बना सकते हैं। इस टाइम में बहुत जल्दी से इनकी ग्रोथ होगी। और जो पुराने पौधे हैं उनकी पुराने पत्ते जो हैं सूखे हुए वो साफ़ करें। नहीं भी करेंगे तो वो खुद ही इधर उधर गिर जाएंगे, लेकिन बेहतर है कर दें। और जो रही कि इसके ऊपर को पेस्ट कीड़ा मकोड़ा आता है, तो बिल्कुल कभी कोई, मुझे तो कीड़ा नज़र नहीं आया है कभी आज तक, कभी तक तो नहीं आया। और इसलिए कोई स्पेशल स्प्रे इनके ऊपर मैं नहीं करती हूँ, ना ही कोई ऐसा है। तो आप ये ज़ीरो केयर वाला प्लांट जो है अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगर नहीं लगाया हुआ तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।